तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। दोस्तों बहुत ही बड़ी लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है मोनेटरियम को लेके और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बहुत ही बड़ी राहत देते हुए यहां पर हम लोगों को एक बड़ा योगदान दिया है। दोस्तों अगर आप लोगों ने एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या फिर SBI बैंक, बजाज फाइनेंस का लोन ले रखा है और आप लोग EMI मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे हैं पर मंथ और आप लोगों के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो यहां पर बड़ी राहत निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है इन्होंने दिया है। दोस्तों आज जो है 17 सितंबर है और आज की बड़ी राहत भरी खबर सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आ रही है। तो दोस्तों क्या खबर है उसके ऊपर नजर डालेंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोगों से दो बातें बता देना चाहता हूं जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या आप लोगों को बैंक से कॉल्स आ रही हैं और आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, आप लोगों को धमकी दी जा रही है कि आप लोग अगर टाइम से लोन का रीपेमेंट नहीं करते तो हम आपको जेल में डलवा देंगे या फिर आप लोगों के अकाउंट को डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा, बैड अकाउंट घोषित कर दिया जाएगा और आप लोग फिर कभी भी लोन अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी बैंक से। ऐसी धमकी भरी कॉल्स अगर आप लोगों को आ रही है तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ी राहत आप लोगों के लिए दी है और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर मोनेटरियम को एक्सटेंड किया गया है पूरे 6 महीने के लिए। कैसे इस एक्सटेंशन को आप लोगों को प्राप्त करना है, इसके लिए अप्लाई करना है, वो भी आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप लोगों ने बजाज फाइनेंस से लोन ले रखा है और आप लोगों को परेशान किया जा रहा है तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बड़ी राहत भी यहां पर मैं देने वाला हूं। दोस्तों यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मेरे को कॉल किया या फिर उन्होंने कमेंट में लिखा कि भाई हमने बजाज फाइनेंस से लोन तो ले रखा है लेकिन हम लोगों को हैरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि लोन का रीपेमेंट कीजिए, लेकिन हम अभी कैपेबल नहीं है लोन के रीपेमेंट को करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर उन लोगों को हैरेस भी किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा, और दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अनाउंसमेंट हम लोगों के लिए की है, उसकी वजह से कोई भी बैंक और कोई भी ऐसी लोन प्रोवाइडर कंपनी हम लोग के ऊपर लीगल एक्शन भी नहीं ले सकती। तो क्या प्रूफ हम लोग उनको दिखाएंगे जिससे कि हम लोग को परेशान ना किया जाए लोन के रीपेमेंट को करने के लिए। अगर हम कैपेबल नहीं है, हम लोग की जॉब जा चुकी है या फिर हम लोगों के बिजनेस का जो है स्टैटिक्स अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको लोन मोनेटरियम का एक्सटेंशन चाहिए और साथ ही साथ जो लोन मोनेटरियम के साथ साथ EMI का इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की जो ताजा खबर है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में आ रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए क्योंकि दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों के लिए हमेशा मोनेटरियम के लेटेस्ट अपडेट डालते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज की जो बड़ी खबर है उसके ऊपर नजर डालते हुए एक बड़ी राहत आप लोगों के लिए दे देता हूं। ये जो सबसे पहली न्यूज़ निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला हम लोगों के हित में आया है जिसकी वजह से हम लोगों को कोई बैंक, ना कोई NBFC कंपनी और ना ही कोई ऐसी लोन प्रोवाइडर की कंपनी हम लोगों को लोन का रीपेमेंट करने के लिए हैरेस नहीं कर सकती जब तक कि हम कैपेबल नहीं हो जाते लोन का रीपेमेंट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ जितने भी लोन की बड़ी बड़ी बैंक्स हैं या फिर लोन की बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो जानती हैं कि बहुत सारे ऐसे जो कर्जदार हैं उनकी जॉब जा चुकी है और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो जॉबलेस हैं, बिना किसी रीज़न के उन लोग को जॉब से हटा दिया गया है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आधे वेतन पे काम कर रहे हैं। तो इस हालत में कैसे वो लोन का रीपेमेंट कर पाएंगे, इसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया कि आप लोग कोई भी ऐसे कर्जदार के ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकते जो कैपेबल नहीं है अपने लोन का रीपेमेंट करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स मोनेटरियम टिल सितंबर, आस्क गवर्नमेंट टू फिल आ डिटेल एफिडेविट इन 2 वीक। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट कहा कि दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने कहा कि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट कहा कि मॉनिटरिंग पीरियड को हम 28 सितंबर तक बढ़ा रहे हैं जब तक कि गवर्नमेंट जो है अपना फुल डिटेल हल्फनामा
कोर्ट में जमा नहीं करा देती तब तक के लिए ये कोर्ट जो है स्थगित की जाती है और 28 तारीख को इस मामले में फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी और ये दोस्तों फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट कर देगा, क्योंकि अब कर्जदार लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं परेशान हैं अपने लोन के रिपेमेंट को लेके। यहाँ पर इन्होंने ये बात भी कही कि ये जो बात इन्होंने कही लोन मोनेटरियम और इंटरेस्ट के वेव ऑफ के केस पर छूट देने की याचिका जो है वो सुनवाई थी 10 तारीख को, लेकिन ये पूरी अच्छी तरीके से सुनवाई नहीं हुई। तब तक के लिए यहाँ पर इन्होंने जो अकाउंट एनपीए घोषित 31 तारीख तक नहीं हुए उनको एनपीए घोषित नहीं करना चाहिए बैंकों को, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इन्होंने आदेश दे दिया है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने लोन ले लिया है और आप लोगों ने 31 अगस्त तक लोन मोनेटरियम का फ़ायदा लिया है तो आप लोगों को ना कोई बैंक और ना ही कोई एनबीएफसी कंपनी लोन का कोई भी जुर्माना नहीं लगाने वाली, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को ना कोई लीगल एक्शन करेगा कोई भी बैंक, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आप लोगों के लिए है। साथ ही साथ दोस्तों निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक बड़ी राहत आप लोगों के लिए दी है। वो क्या है वो भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम जो है चेक बाउंसिंग का जो नियम है इसे बदलने वाले हैं और इसमें आप लोगों को 4 प्रकार से फ़ायदे मिल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा, आप लोग को जेल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ना कोई सज़ा होगी और ना ही कोई आप लोगों को परेशान करेगा बैंक लोन का रीपेमेंट करने के लिए। दोस्तों कई लोग के जो है व्यापार और रोजगार पे असर पड़ा है इस पैंडेमिक सिस्टम में, कोरोना वायरस के इस आपातकालीन समय में, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा फैसला आप लोगों के लिए सुना दिया है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो बात है आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत भरी है कि आप लोग अगर लोन ले चुके हैं और आप लोगों का जो चेक है वो बाउंस हो गया है या फिर आप लोगों के बैंक अकाउंट में से लोन बाउंस हो गया है, तो आप लोगों के ऊपर कोई भी बैंक लीगल एक्शन नहीं ले सकता। एक बड़ा आदेश, और साथ ही साथ आप लोगों को जेल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी राहत निर्मला सीतारमण जी ने दी है। साथ ही साथ दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने 3 कमेटी बैठाई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इन्होंने एक 3 कमेटी बैठाते हुए डायरेक्टली कहा कि आप लोगों को यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 सप्ताह के अंदर इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको माफ़ करने की जो मांग थी उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी, और 3 लोगों की कमेटी यहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर पूरा ब्यौरा दे देगी कि क्या यहाँ पर मिलना चाहिए और कितना % का छूट इंटरेस्ट के वेबियर के ऊपर मिलना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लॉन्च कर दिया है अपने लिए। यहाँ पर हम लोगों ने लोन तो ले रखा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि लोन का एक्सटेंशन हो जाए, हम लोगों को लोन रीस्ट्रक्चरिंग मिल जाए। लेकिन पहले जो लिस्ट आई थी वो कॉरपोरेट सेक्टर की थी, जो लोग लोन का रीस्ट्रक्चर करवाना चाहते थे वो कॉरपोरेट सेक्टर की थी। लेकिन अब जो है रिटेल सेक्टर्स के लिए भी लोन रीस्ट्रक्चरिंग एसबीआई प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कंपनी जैसे कि बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसबीआई ने अपने लोन रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान लॉन्च कर दिया है, और यहाँ पर इन्होंने इसका पोर्टल ओपन करने के लिए बोला है कि इसके लिए कैसे आप एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो। वो यहाँ पर बताया है कि लोन रिकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड इनकम, मतलब अभी की इनकम, और एक्सपेक्टेड इनकम मतलब लॉकडाउन हटने के बाद आपकी कितनी इनकम आएगी, उस इनकम के ऊपर यहाँ पर एसबीआई आपको एलिजिबिलिटी देगा कि आप कितने महीने के लिए अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 24 सितंबर को ये अपना पोर्टल ओपन कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को एक बड़ा राहत देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एडिशनल मोनेटरियम 6 मंथ एंड 2 ईयर एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के ऊपर मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग को एडिशनल मोनेटरियम देखने को मिल जाएगा। वो न्यूज़ मैं आप लोग को जल्दी से दे दूंगा। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारी इस मोटिवेशन को बढ़ाइए। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को आज विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं अगली किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।